हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल SJ स्टडी पॉइंट्स में। तो आज हम सब सीखेंगे हिंदी मीडियम का मैथ, जिसमें अभ्यास 3 का पूर्णांक 3 का F है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पीछे वाले DE सब पढ़ाया गया है। तो इसके आगे क्वेश्चन देखिए, F का दिया है। F का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन 21 + 18/3 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए सॉल्व करके बताती हूँ। ये बोर्ड मास से रिलेटेड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मैं नोट कर चुकी हूँ। तो दिया है 21 + 18/3। तो इसमें बोर्ड मास के नियम से संबंधित है। अगर बोर्ड मास के क्वेश्चन आप सभी को नहीं आते हैं तो मेरी इस यूट्यूब चैनल के वीडियोस में है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास के नियम में क्या होता है कि पहले भाग होगा, उसके बाद गुना, फिर जोड़, फिर घटाना। तो पहले क्या है, इसमें भाग दिया हुआ है तो हम 21 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर प्लस 18 में हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 × 18 6 बार जाएगा। फिर 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 7 और ये कितना हो गया 2, तो 27 आंसर आएगा। इसका दूसरा देखिए, इसमें भी ऐसे है। 123 को हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस 81 में हम 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 9 = 81, 9 बार जाएगा। फिर हम इसको घटाएंगे, 123 में 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 4 बचेगा। 2 की जगह यहाँ पे 1 बचा। फिर यहाँ कितना बचा, 1 बचा। 144 आंसर आएगा। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए, दिया है 13। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 13 को ऐसे लिख लेंगे, माइनस 8 दूनी 16 प्लस का 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ लेंगे। 13 प्लस में है और 3 प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस 16 प्लस माइनस 16 16 है, तो ये 16 में 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इसका 0 आंसर आएगा। उसके बाद दिया हुआ है 12 माइनस, कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक में सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, भाग को। तो 13 को ऐसे लिख लेंगे, माइनस 12 में हम 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 × 4 = 12। फिर उसके बाद 12 माइनस 13 में हम 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा आंसर, 3। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 28 - 5। तो 28 को हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, पहले हम गुणा को करेंगे। तो 5 में हम 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 प्लस 7। अब हम 28 और 7 को दोनों प्लस में है, पहले इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो 28 और 7 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 35 माइनस 35। तो आंसर निकल के क्या आया है, 0। उसके बाद देखिए 117 भागे, इसको देखिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 117 भागे 7 में, और 7 और प्लस 6 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 13। 13 में हम 117 में 117 में हम 13 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 9 बार। ये आंसर निकल के आ गया है। उसके आगे का देखिए, दिया है -17 -17 प्लस 8 भागे 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर हम -17 लिखेंगे, प्लस 8 में 4 से भाग देंगे, 4 से तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 4 दूनी 8। फिर हम इसको क्या करेंगे, ये है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 17 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 15। ये आंसर निकल के आ गया है। उसके बाद क्या है, दिया हुआ है -3 -3 प्लस, इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 6 में हम 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6, 2 बार आएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1। ये आंसर निकल के आएगा।
इसके आगे का क्वेश्चन देखिए तो यहाँ दिया हुआ है 17, ये गुना में है तो इसको हम क्या करेंगे 17 पहले ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस इसका हम गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 में 2 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10 माइनस का 4, तो यहाँ 17 और 10 प्लस में है तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस 4, 27 में हम 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23, आंसर निकल के आ गया। उसके बाद इसको देखिए ये है रेखा कोष्टक, ठीक है। तो पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं, इसमें रेखा कोष्टक दिया है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13 भागे 4 में हम 3 से को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 निकल के आएगा। उसके बाद हम 13 में हम 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, 13 बार ही जाएगा, ये आंसर इसका आ गया। चलिए इसके आगे देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन है कोष्टक की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणती पद सहमति लिखिए। तो पहला क्वेश्चन दिया 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा कीजिए, गुणा क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ इसको समझते हैं, पहले इसको करना कैसे। तो दिया है 8 से 6, क्वेश्चन को मैं नोट कर चुकी हूँ तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, 8 से 6, 8 से 6 और 3 के योगफल का, तो 3 के योगफल का गुणा, तो 6 प्लस 3 का योगफल का गुणा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, 6 और 3 योगफल का मतलब है जोड़ का गुणा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन तैयार हो गया। तो 8 गुने 6 और 3 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 और 8 का जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 72, 72 आंसर निकल के आएगा। इसका दूसरा देखिए दिया है, इसका दूसरा देखिए 18 में 4 और 2 के योगफल का गुणा। तो दिया है 18 में 4 और 2 के योगफल का गुणा, तो 18 में 4 प्लस 2 के योगफल का क्या होगा भाग, तो इसमें भाग दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 18 भागे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 में हम 18 में हम 6 का भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा 6 त्रिक 18, ये 3 आंसर निकल के आ गया। उसके आगे देखिए दिया है 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग। तो 20 में 6 और 2 का अंतर से भाग, तो किसके भाग देना है, इसको क्या करना है भाग करना है। तो 20 में हम भाग देंगे, 6 में हम 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 20 में हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, ये आंसर निकल के आ गया। इसका घ नंबर देखिए दिया है 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। तो 4 और 5 का क्या होगा गुणनफल मतलब गुणा, 4 और 5 के गुणनफल के से 12 को घटाना। तो इसको हम 12 को घटाएंगे, 4 और 5 का गुणनफल कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 माइनस 12, तो 20 में हम 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। और इसके आगे देखिए दिया है 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। तो 40 में 5 और 2 के योगफल, किसका 5 और 2 का योगफल, योगफल से एक अधिक प्लस का 1, इसको हम मझला ब्रैकेट में कर लेंगे संख्या का भाग, तो इसको हम भाग का चिन्ह लगा लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 40 भागे, पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 और 2 का योगफल कितना हो जाएगा 7 प्लस 1, उसके बाद 40 भागे ये हो जाएगा 8, 8 में हम 40 में हम 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 8 पंचे 40। और इसके आगे का क्वेश्चन देखिए दिया है 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा होगा। तो 3 से 12, 3 से 12 और 7, 3 गुणे
12 और 7 का अंतर यानी 12 माइनस 7, अंतर का मतलब घटाना, से एक कम का मतलब ये भी घटाना ही रहेगा, माइनस का चिन्ह का गुना, तो इसका क्या है, इसमें क्या रहेगा, गुणे का चिन्ह। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 गुणे, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले छोटे ब्रैकेट को 12 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1, फिर इसको हम बंद करेंगे, फिर 3 गुणे 5 में हम 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 3 और 4 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12, ये 12 आंसर निकल के आ गया। इसके आगे का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ सरल कीजिए, क्योंकि ये पूरा बोर्ड मास से संबंधित है, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। तो चलिए बोर्ड मास वाला क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। तो दिया है 20 प्लस मझले ब्रैकेट में है 9 माइनस 5 प्लस छोटे ब्रैकेट में 6 माइनस 4। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 20 प्लस इस मझले ब्रैकेट को हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटा सॉल्व किया जाता है, फिर मझला, फिर बड़ा। तो छोटे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, 6 में से 6 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। मझला ब्रैकेट लगा देंगे, छोटे ब्रैकेट हट गया। 20 प्लस इसमें हम सॉल्व करेंगे, मझले ब्रैकेट में पहले प्लस को सॉल्व करेंगे, तो 9 और क्या कहते हैं 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस का 5, फिर 20 प्लस इसमें हम 11 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 20 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, ये आंसर आ गया। इसके आगे का देखिए, अस्सी गुणे, पहले हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 56 को ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस मझले ब्रैकेट में भी जो संख्याएं हैं उसको भी ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट में पहले गुणा का चिन्ह है तो गुणा को करेंगे, 2 से हम 5 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। फिर क्या है, 80 गुणे 56 माइनस 7 गुणे 8 प्लस 10 में से हम 13 में से हम 10 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3, ये छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, मझला बचा और बड़ा। फिर है 80 गुणे 56 माइनस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मझले ब्रैकेट में पहले हम 7 और 8 का गुणा करेंगे, पहले गुणा वाला चिन्ह है तो 7 8 56 हो जाएगा, प्लस का 3, फिर है 80 मल्टीप्लाई 56 माइनस और इसमें 56 में हम 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, मझला ब्रैकेट हट गया। 80 गुणे 56 में से हम 59 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। 80 और माइनस 3 में हम जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 माइनस का 24, एक ये 0, 240 आंसर करके आएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ है 121 भागे 16 माइनस छोटे ब्रैकेट में 14 है माइनस 3, इसमें हम 3 में से 6 को घटाएंगे कितना 9 में से हम 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। छोटा ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, उसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 121 भागे 16 माइनस, फिर इसमें हम क्या करेंगे, मझले ब्रैकेट में हम पहले गुणा करेंगे, 3 में से 3 का गुणा करेंगे, 3 तिरिक का 9, फिर मझला ब्रैकेट लग गया, फिर 121 भागे 16 माइनस 14 में से 9 को हटाएंगे तो कितना आएगा, 5, फिर 121 भागे, इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, 16 में से 5 को घटाएंगे तो 11 आएगा, 121 में हम 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसके आगे का देखिए, 5 18 प्लस, पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें भी वही प्रोसेस लगेगा, 6 5 में से हम 2 को घटाएंगे 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 5 को हम
18 प्लस, इसमें हम क्या करेंगे, पहले गुणा का चिन्ह है तो पहले गुणा को करेंगे। 3 प्लस 6 दूनी 12, फिर 5 में हम 18 प्लस और 12, 3 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर बड़ा ब्रैकेट है, फिर 5, उसके बाद अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगी, फिर गुणा का चिन्ह लगेगा, इसमें हो जाएगा 18 में हम 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 5 13 का 3 2 1 3 33। तो इसका आंसर निकल के आएगा 5 3 15 का 5 हाथ से लगाए 5 3 15 1 16 165 आंसर निकल के आ गया। इसके आगे का 2 क्वेश्चन और है, देख लीजिए। यहाँ दिया हुआ है 16 प्लस मछली ब्रैकेट में 1 प्लस फिर छोटे ब्रैकेट में 16 माइनस 3 इंटू 4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस मछली ब्रैकेट को ऐसे ही लिख लेंगे 1 प्लस 16 में हम 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 गुणे 4। फिर मछली ब्रैकेट में हम इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 13 में हम इसका 4 का गुणा करेंगे, 13 चौका 52, फिर मछली ब्रैकेट को हम लिख लेंगे। फिर क्या हो जाएगा 52 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 53, 16 और 53 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 6 3 9 5 1 6, ये 69 आंसर निकल के आएगा। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसमें क्या आता है। तो यहाँ दिया हुआ 3 माइनस, इसमें देखिए एक यहाँ रेखा कोष्ठक है, रेखा कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे 3 माइनस, फिर छोटे कोष्ठक में 3 माइनस 3 में हम 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 0, रेखा कोष्ठक हट जाएगा। फिर क्या है मझला कोष्ठक है, फिर बड़ा कोष्ठक है, फिर है 3 माइनस 3, फिर मझला कोष्ठक, फिर 3। इस छोटे कोष्ठक में से 3 में से हम 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा 3 ही संख्या प्राप्त होगी, छोटा कोष्ठक हट जाएगा। अब क्या बचा मझला कोष्ठक, फिर 3 माइनस, इसमें हम 3 से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, फिर मझला ब्रैकेट हट गया। फिर क्या है 3 माइनस, फिर 3 से हमें हम 0 को घटाएंगे तो 3 ही आएगा, फिर 3 से हम 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका आंसर 0 निकल के आया है। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना।